हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम करवट बदलने जा रहा है। मौसम वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने जानकारी दी है कि 3 फरवरी को प्रदेश के चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू और किन्नौर जिलों में बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है। इसके बाद 4 और 5 फरवरी को पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। वहीं 6 फरवरी को चंबा और लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो बर्फबारी है वो हो सकती है, यानी मौसम का मिजाज बदला बदला दिखेगा। मौसम में आए इस बदलाव के चलते 5 से 6 फरवरी के बीच में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज किए जाने का अनुमान है। शाम को और देर रात को जो हमारे क्षेत्र हैं, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, फिर हमारा चंबा है, शिमला है, यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। फिर कल 3 तारीख को भी संभावना है कि जो हमारे हाई हिल्स डिस्ट्रिक्ट जिसमें चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर है, यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में बारिश के साथ हल्की बर्फबारी, और जो हमारे क्षेत्र हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, मंडी, शिमला, यहाँ पे हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें, जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर है, उसमें आज भी और कल भी 3 तारीख को ऐसा कोई मेजर वेदर नहीं है और मौसम मुख्यतः साफ बना रहेगा। फिर 4 तारीख से लेके 5 तारीख तक पूरे प्रदेश में मौसम एक बार फिर से साफ बना रहेगा। हालांकि 6 तारीख को एक फीवर डब्ल्यूडी आएगा, परंतु उसका प्रभाव केवल डिस्ट्रिक्ट चंबा, लाहौल स्पीति में होने की संभावना है, जहाँ पे हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। बाकी जो मैदानी क्षेत्र हैं, जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट, वो मुख्यतः साफ रहेंगे। फिर 7 और 8 को फिर से पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। और न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कितना अंतर है, कितना तापमान माइनस में चल रहा है? देखिए, जो हमारे क्षेत्र हैं डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, यहाँ पे जो तापमान है शून्य से काफ़ी कम रिकॉर्ड किए गए थे। जैसे आज तापमान -7.9 रिकॉर्ड किया गया था। और हालांकि जो दिन के तापमान है वो बीते 24 घंटे की अपेक्षा आज 2 से 4 डिग्री और राइज हो चुके हैं, जिसमें शिमला का तापमान 13 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया मैक्सिमम आज दिन का। और आगामी कमिंग डेज में बात करें, देखिए तो आगामी 2 दिनों में जो दिन के तापमान में कोई खास बदलाव नहीं आएगा, परंतु 5 तारीख से लेकर 6 तारीख तक जो दिन के तापमान है वो ग्रेजुअली 2 से 4 डिग्री पूरे प्रदेश में राइज कर सकते हैं। और सिमिलर जो न्यूनतम तापमान है उनमें आगामी 2 दिनों में कोई खास बदलाव नहीं आएगा, परंतु जैसे ही 4 तारीख से मौसम साफ पूरे प्रदेश में साफ बना रहेगा, तो इसके चलते जो न्यूनतम तापमान है, स्पेशली जो प्लेन के डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, उसके जो एडजॉइनिंग एरिया है जिसमें कांगड़ा कुछ क्षेत्र है, वहाँ पे न्यूनतम तापमान में थोड़ी सी गिरावट 2 से 3 डिग्री की देखने को मिल सकती है 4 तारीख से लेकर 5 तारीख तक। मौसम वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने जो जानकारी दी है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हिमाचल में मौसम एक बार फिर से बदलेगा, एक बार फिर से पलटी मारेगा। हिमाचल में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आएगा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है और साथ ही बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। यानी ये वो मौसम होगा, बर्फबारी होगी, जो कि पर्यटकों के लिए काफी अच्छी साबित होती है। पर्यटक पहुंचते हैं इस बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए, देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ तक लोग पहुंचते हैं ताकि वो बर्फबारी को देख सके, बर्फबारी का लुत्फ उठाएं, अपने मोबाइल फोन के कैमरों में उस दृश्य को कैद कर ले। तो वही दृश्य एक बार फिर से आने वाला है। जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी की संभावना जताई गई है। हालांकि पिछले 1-2 दिन की अगर बात करें तो मौसम खुशनुमा बना हुआ था और उससे पहले बारिश, बूंदाबांदी भी हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में हुई थी। अब एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आएगा बर्फबारी को लेकर। कुल्लू से प्रिया हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। प्रिया, एक बार फिर से मौसम का मिजाज यहां पर बदलने वाला है, बर्फबारी की संभावना। काजल, मैं आपको बता दूं कि आज जो सुबह से मौसम जो था, बादल थे आसमान में और काफी ठंडा था, ठिठुरन थी मौसम में। और कुल्लू मनाली की बात करें तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में काफी हिमपात भी हुआ है और निचले क्षेत्रों में सुबह जो थी विजिबिलिटी कम थी, धूल थी, कोहरा था। और जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो थी काफी हिमपात होने के कारण जो टेम्परेचर था वो माइनस में चला गया था। रात में 0 से नीचे जो टेम्परेचर जो था, और इस कारण काफी लोगों में, काफी जो स्थानीय लोग थे वो ठंड से अलाव जलाकर लोग अपनी ठंडक दूर करते रहे और घरों में ही दुबके रहे। पिछले कल पूरा दिन जो था बारिश लगी रही निचले क्षेत्रों में और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में काफी हिमपात हुआ है। वहीं किन्नौर की बात करें, किन्नौर के रिब्बा में पिछले कल जो है हिम स्खलन की बात जो है वो सामने आई है। ये तो जो शुक्र है कि रिब्बा के वो हिमस्खलन में जो ये हिमस्खलन जो था वो नाले में जा गिरा, इस कारण किसी भी तरह के जानी नुकसान की जो है खबर सामने नहीं आई। और लेकिन थोड़ी देर के लिए माहौल जो था वो अफरा तफरी का बन गया था। किन्नौर की बात करें तो 3000 फीट के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस समय भी हिमस्खलन की बात जो है उसका खतरा जो है बना रहा है, बना
हुआ है। और साथ ही लाहौल स्पीति और जो दूर दराज के जो जो क्षेत्र है उनमें भी हिमस्खलन की जो बात है वो सामने आई है। पर्यटकों की विभाग ने आवक प्रिया इस समय कैसी है? पर्यटकों की आवक? पर्यटकों की आवक की बात करूं हाँ। तो पर्यटक भारी संख्या में जो है वो भारी राज्यों से आ रहे हैं और मौसम का लुत्फ ले रहे हैं। उनको हिमपात जो है वो बहुत ही ज्यादा इसका आनंद ले रहे हैं। साहसिक गतिविधियां जो है वो जारी हैं। और हालांकि जो प्रशासन ने एक अलर्ट मोड भी जारी किया है। उनका कहना है कि जो पर्यटक हैं उनको यहाँ के वातावरण का उतना पता नहीं होता। वे खेल खेल में या मस्ती में वो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में चले जाते हैं और वो फंस जाते हैं। हालांकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जैसे जो ये है वो उनको सबको जो है अलर्ट मोड पे रखा है। प्रशासन खुद भी जो है निगरानी लगातार बनाए रख रहा है। लेकिन उन्होंने सख्ती से प्रशासन ने मनाही की है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पर्वतीय क्षेत्रों में ना जाए। फिसलन हो सकती है और खतरा बन सकता है। हालांकि स्थानीय लोग भी जो है इस बात को लेकर इस अपने जो जगह जगह जो है वो भी अपने घरों में ही रह रहे हैं। ज्यादा वो बाहर नहीं जा रहे हैं और ऊंचाई वाले क्षेत्रों की तरफ तो बिल्कुल मनाही है कि नहीं जाना है। और ये अपने यात्रा की बात है, जो अनावश्यक यात्रा है वो टालने की बात कही गई है कि प्रशासन के जो है मौसम के अपडेट को ध्यान में रख के ही वो आगे का जो है यात्रा करे। प्रिया आज का बिजली मौसम पानी कैसा है? अगर संभव हो सके तो तस्वीरें दिखाइए। आज का मौसम अभी तो धूप निकल गई, लेकिन सुबह जो था मौसम बहुत ही ज्यादा खराब था। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये देखें कि ये बिजली महादेव की पहाड़ियां हैं। यहाँ पे बर्फ देखें कितनी है। सुबह जो ये ताजा हिमपात इस तरफ हुआ है और देखें इस समय जो है हल्के हल्के बादल भी देखें आप आसमान की तरफ छाए हुए हैं। और जंगल में देखें काफी ज्यादा लगभग 3 से 4 फीट जो बर्फ है वहां पर पड़ी हुई है। ये ताजा हिमपात आज सुबह भी हुआ है यहाँ पे। और सुबह यहाँ पर जो था मैदानी इलाकों में बारिश का प्रकोप था। अगर बारिश की बात करें, उस समय जो यहाँ पर पर्यटक पहुंचते हैं वो तो लुत्फ उठाते हैं, लेकिन अगर स्थानीय लोगों की प्रिया हम बात करें, स्थानीय लोगों को कौन सी वो दिक्कतें आती हैं बारिश और बर्फबारी में खासकर? बारिश और बर्फबारी में लोगों की जैसे पेयजल की जो है वो ठप पड़ जाती है, क्योंकि पाइपें जम जाती है। पानी जो है उनको बर्फ से पिघला कर लेना पड़ता है। और साथ ही साथ बता दें विद्युत आपूर्ति भी जो है कई जगह लाइनें अत्यधिक हिमपात के कारण टूट जाती है। इस कारण भी बिजली से भी उनको प्रॉब्लम होती है। विद्युत आपूर्ति जो है वो ठप रहती है। मेन यही है। और सबसे बड़ी बात जो है वाहन ये अपना रास्ते की संपर्क मार्ग की वो भी कई जगह टूट जाते हैं। और कई जगह ऐसा है कि भूस्खलन होता है। इस वजह से भी जो है एक कई आवश्यक यात्राएं भी उनके लिए बहुत ही ज्यादा जोखिम भरी हो जाती है। मौसम की अगर बात करें पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से बर्फबारी का जो अलर्ट जारी कर दिया गया प्रिया, अगर जो पर्यटक हैं जो वहां पर जाना चाहते हैं खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में, उनके सामने कोई दिक्कतें आती हैं क्या? या फिर वहां पर सुरक्षा के इंतजाम भी उनके लिए किए जाते हैं? क्योंकि इस बीच में तूफान का खतरा ही बना रहता है। पहले अभी 2 से 3 दिन पहले जब तूफान और आंधी की आशंका जताई गई थी तो कहा गया था ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पर्यटक ना जाए। जी है, लेकिन कई पर्यटक है फिर भी चले जाते हैं। लेकिन उनके लिए 4x4 व्हीलर या फिर उनके जो गाड़ियों में उनके टायरों में चेन बांध कर ही उनको आगे जाने दिया जाता है। दूसरी गाड़ी वहां पे जाने की अनुमति नहीं है। बहुत शुक्रिया प्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है और हमारी संवाददाता भी जैसे ही बता रही थी वहां पर मौसम आज तो खुशनुमा बना हुआ है, लेकिन मौसम बदलेगा।